हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनजीसी क्लासेस। आज हम लोग मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, इसमें तीन वर्ड हम लोगों को दिख रहा होगा, ट्राई, गॉन और मेट्री। इस ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब साइड और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। इसका मतलब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में एक ट्राइंगल के 3 साइड के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग स्टडी करते हैं एक ट्राइंगल के साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के लिए हम लोग जो ट्राइंगल यूज करते हैं वो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ऐसा क्यों है कि ट्रिगोनोमेट्री में सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल यूज करते हैं? इसके पीछे एक लॉजिक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और मैं आप लोगों से पूछूं कि इस इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये क्या है, तो आप कहेंगे साइड। ये क्या है? ये भी साइड है। और ये क्या है? तो ये भी साइड है। बट अगर आप लोगों से मैं ये कहूं कि एक राइट एंगल मैंने यहां पे बनाया है और इसके बाद अब मैं आपसे पूछूंगा कि यहां पे ये क्या है, तो आप साइड बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे कि सर ये परपेंडिकुलर भी है। सिमिलर वे में इसे भी आप साइड बोलेंगे, बट ये क्या है? बेस। और ये भी एक साइड है, बट इसका भी एक स्पेशल नेम है, हाइपोटेनस। तो इससे ये पता चलता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ही ऐसा है जिसमें हम लोग साइड के लिए स्पेशल नेम का यूज करते हैं। और इसीलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में जो ट्राइंगल यूज करते हैं वो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। देखिए, तो मैंने अभी कहा कि ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल, इसी के बारे में। और इसी का एक सब टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। इसके अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में स्टडी करेंगे। क्या है ये? इसका शॉर्ट नेम टी रेशियो होता है, टी रेशियो। तो इस सेक्शन में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हम लोग स्टडी करेंगे अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। आखिर ये रेशियोज है क्या? चलिए देखते हैं। मैंने यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि इस ट्रिगोनोमेट्री में सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही वर्क हो सकता है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर होगा, दूसरा बेस होगा और जो थर्ड साइड होगा वो हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस कौन सा साइड होगा ये हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड जो है वो हाइपोटेनस होता है। लेकिन अब यहां ट्रिगोनोमेट्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा और बेस कौन सा साइड होगा, ये डिपेंड करेगा एंगल पे। हम कौन से एक्यूट एंगल को कंसीडर करते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो डेफिनेटली दीज टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस एंगल को कंसीडर करते हैं थीटा, देन इस थीटा के अपोजिट वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। और ये तो हमारा हाइपोटेनस ऑलरेडी होगा क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट का साइड है। अब जो बचा हुआ साइड है वो हमारा बेस हो जाएगा। ये एक सिनेरियो है। अगर हम इसी ट्राइंगल को कुछ उल्टा करके बनाते हैं, इस तरीके से बना दें, उल्टा नहीं करते हैं, बस हम एंगल चेंज कर देते हैं। यहां पे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और अब मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि मैंने थीटा यहां पे डाल दिया है, तो बताइए कि साइड कौन सा होगा, मतलब परपेंडिकुलर कौन सा होगा यहां पे। तो आप बोलिएगा कि जस्ट इसके अपोजिट का जो ये साइड है ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। आपने यहां पे 90 डिग्री दे रखा है,
इसलिए ये जो साइड होगा ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये जो बचा हुआ साइड है वो क्या हो गया, बेस। तो हम लोगों ने क्या देखा कि दोनों एक ही राइट एंगल ट्राइंगल है, बट फिर भी परपेंडिकुलर और बेस जो है वो इंटरचेंज हो रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं कि एंगल कौन सा कंसिडर किया जा रहा है। तो ट्रिगोनोमेट्री के अकॉर्डिंग एंगल डिसाइड करेगा कि हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, और हाइपोटेनस तो फिक्स है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने इसे नेम ए, बी और सी डाल दिया। सी एंगल पे मैंने थीटा कंसीडर किया है, तो जिसके लिए ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। ना अब बात करते हैं टी रेशियोज की। तो बहुत सारे मैथमेटिशियन ने ये देखा कि अगर हम इस परपेंडिकुलर को इस हाइपोटेनस के साथ रिलेट करना चाहे, कंपेयर करना चाहे, तो कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो हमारा परपेंडिकुलर है वो इस हाइपोटेनस से कितने टाइम्स बड़ा है या छोटा है, ऐसा हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहां पे कंसीडर किया गया, एक रेशियो को कंसीडर किया गया। मींस रेशियो कौन सा रहा, ए बी बाई ए सी, इस रेशियो को कंसीडर किया गया। मतलब परपेंडिकुलर का अगर हम लोग हाइपोटेनस के साथ रेशियो निकालें तो इस रेशियो का नाम दिया गया है साइन। इस रेशियो का नेम क्या दिया गया है, साइन नेम दिया गया है, और जिसे हम लोग शॉर्ट में साइन थीटा बोलते हैं। तो आप लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि साइन थीटा का फॉर्मूला P बाई एच होता है, बट व्हाट इज साइन थीटा। तो साइन थीटा इज द नेम ऑफ द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो के नेम को साइन थीटा बोलते हैं। सेकेंड, इसी तरीके से अगर हम लोग बेस को हाइपोटेनस के साथ रिलेट करें, इट मींस BC by AC, and this BC is our B, AC is H, so this ratio is named as cos theta. cos शॉर्ट फॉर्म है कोसाइन का, साइन शॉर्ट फॉर्म है साइन, SINE का। वैसे ही अगर एक और साइड बच जाता है, अगर हम ये दोनों को कंपेयर करते हैं, परपेंडिकुलर मींस AB के साथ अगर हम BC को कंपेयर करें, जिसे हम P बाई बी बोलते हैं, तो इस P बाई बी के लिए जो नेम दे रखा है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में वो है tan थीटा। फुल नेम ऑफ tan थीटा इज टेंजेंट। सिमिलर वे में हम लोगों ने पहले परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ कंपेयर किया, इस बार हम हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर के साथ कंपेयर करेंगे, मींस इसका रेसिप्रोकल। तो यहां पे इसका नेम हो जाता है कॉसेकेंट, जिसे हम लोग शॉर्ट में कॉसेक थीटा लिखेंगे, और इस कॉसेक थीटा को AC बाई ए बी मीन्स जस्ट साइन थीटा के रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा AC बाई ए बी, और इसे हम लिखेंगे H बाई पी। नाउ कॉस थीटा का भी रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। फुल नेम ऑफ सेक थीटा इज सेकेंड। सेक थीटा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा AC बाय BC, एंड वैल्यू ऑफ AC इज आवर H एंड BC इज B, H बाई B। इसके बाद tan के लिए होता है cot, कोटेंजेंट इसको बोलते हैं, cot थीटा, और इस cot थीटा रेशियो का वैल्यू हम लोग लेंगे BC बाय AB। BC का वैल्यू यहां से देखेंगे B होगा हमारा, और AC का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो P। तो देयर आर 6 T रेशियोज इन दी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्री में अगर हम देखेंगे तो 6 हमारा T रेशियोज है। साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, tan और कॉट भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इस रिलेशन को अगर हम याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं, एक छोटा सा राइम्स समझ सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तो। देखिए क्या है इसका मतलब।
मैंने कहा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो इस पंडित का फर्स्ट लेटर अगर हम ले लेंगे ये पी हो जाएगा, बद्री का फर्स्ट लेटर ले लेंगे ये बी होगा, प्रसाद का फर्स्ट लेटर ले लेंगे ये पी होगा। हर के लिए एच, इस हर के लिए भी एच, और इस बोल के लिए बी। तो देखिए P बाई एच, तो मैंने बताया था P बाई एच साइन थीटा, तो S4 क्या हो गया यहां पे साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई एच। सिमिलर वे में B बाई एच के लिए C4 कॉस थीटा। इसके बाद P बाई बी, और P बाई बी के लिए मैंने अभी बताया था tan थीटा। तो ये अगर 3 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज हमें याद हो जाते हैं तो इसके बाद हम रेसिप्रोकल भी याद कर लेंगे। तो इस तरीके से याद किया जा सकता है साइन थीटा P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, tan थीटा P बाई बी। तो आज के वीडियो में हमने टी रेशियोज के फॉर्मूले को डिस्कस किया। इसके अगले वीडियो में हम इस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।